मैं डॉक्टर मलिक हूँ। इसके पहले भी बात कर चुका हूँ ये टॉपिक के ऊपर। मिलेट्स माने कदम में ये कदमना जो होता है ना, छोटे छोटे मिलेट्स जो होता है, इसके पहले भी बात कर चुका हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल के एक टॉपिक कर चुका हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं इसके पहले भी बात कर चुका हूँ। फिर एक बात याद दिलाता हूँ आप सबको। मैं कोरोना टाइम 3 साल, मेरा उम्र अब 60 क्रॉस हो गई है, 61 तक आ रहा हूँ, 60 क्रॉस हो गई है। मगर एक 3 साल के पहले जब कोरोना थी तो मेरा वजन 80 से 96 तक चली गई और मेरा शुगर 3 टैबलेट से कंट्रोल होती थी, मगर वो चली गई। मैं इंसुलिन लेने लगा और इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी और बीपी भी बहुत ज़्यादा हो गई। 4 टैबलेट बीपी के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था और थायराइड भी बहुत कम हो गई। थायराइड के लिए मैं 1 टैबलेट लेना पड़ा, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं ना। ये सब चीज़ें मुझे भी हुई है। तो मैं क्या करा, तो बहुत सारे चीज़ ट्राई करके लास्ट अपना कादरवली का जो कदमना मिलेट डाइट जो है ना, आप इंटरनेट पे देखे होंगे। कादरवली साहब को, डॉक्टर कादरवली साहब को आप पद्मश्री भी मिला है और ये साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहने लगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं मिलेट्स के ऊपर चलेगा। 5 तरह का मिलेट, आप कादरवली का सबका इंटरनेट एक बार देख लीजिए क्या क्या है। 5 तरह का कदमने मिलेट्स 5 तरह का। एक है कांगनी, छोटी कांगनी, छोटी कांगनी, कोदरा और कुटकी और संवाद की चावल बोलते हैं संवा। 5 तरह का होते हैं। इसको ही फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं, कोडो मिलेट बोलते हैं, लिटिल मिलेट बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं ना। हिंदी में कदमने बोलते हैं सबको। कांगनी एक होती है, छोटी कांगनी एक होती है, कोदरा होते हैं और कुटकी होते हैं, संवा होती है, संवाद की चावल बोलते हैं। ऐसा 5 तरह का चावल। क्या डिफरेंस है अपने नॉर्मल अपना चावल से, इसको क्या डिफरेंस है? अपना चावल थोड़ा बड़ा होती है, ये छोटी होती है और उसके कवरिंग जो होती है ना, वो अपना चावल में निकाल देते हैं, आप शामिल में निकाल देते हैं। मगर ये छोटी अपना ये सब है, कदमना है ना, ये कंगनी वगैरह है ना, वो छोटी होती है, उसको निकलना उतना आसान नहीं है। कितना भी पॉलिश करो आप, निकलना बहुत डिफिकल्ट है। और 1 ग्रेन चावल में ये 10 ग्रेन छोटे छोटे है ना, 10 आ जाते हैं। द थिंग इज, अगर आप बहुत दिन से चावल खा रहे हैं, बहुत दिन से आप गेहूं खा रहे हैं, तो गेहूं खा रहा है, मैदा खा रहा है और ये शुगर खा रहा है और ये जौगरी जो है वो भी गुड़ जो खा रहा है, जो गुड़ वो भी अपना शुगर केन से जो आया गुड़, वो भी अच्छा नहीं है। सो शुगर केन से जो गुड़ आती है ना, वो भी अच्छा नहीं है। और शुगर जो ले रहे वो भी। ये 5 तरह का आप अर्जेंट निकाल देना है। ये चावल, गेहूं, मैदा, शुगर और ये गुड़ जो है सो शुगर केन से आए हैं। ये पूरा ये 5 आप अर्जेंटली निकाल के बाजू रख देना है। और मैं शुरू करा, ये मिलेट डाइट शुरू कर लिया हूं। 2 दिन खा रहा था, 2 दिन खा रहा था, 2 दिन कंगनी खा रहा था, 2 दिन छोटी कंगनी खा रहा था, 2 दिन कोदरा खा रहा था, 2 दिन कुटकी और 2 दिन संवाद की चावल। ऐसा 2 दिन खा रहा था। और सुबह दोपहर को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 वक्त भी वही खा रहा था। कभी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ भी खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में थोड़ा आलू वगैरह चीज़ा जो जमीन के नीचे होते हैं ना, वो थोड़ी देर तो 1-3 मंथ बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको रिवर्स करना है, फर्स्ट थिंग ये बोलना चाहता हूँ कि शुगर की बीमारी, चक्कर की बीमारी, डायबिटीज जो है ना, कंप्लीटली आप निकाल दे सकते हैं, कंप्लीट रिवर्स कर दे सकते हैं, नॉर्मल कर ले सकते हैं। बीपी, बहुत ज़्यादा बीपी है, वो थोड़ा तक आप 90% कंट्रोल हो जाती है। आपका वेट 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाती है। अगर
आप ये मिलेट डाइट शुरू करें, ये डाइट शुरू करें तो 3-4 महीने में आप नॉर्मल होने लगते हैं। और आपका एक्सरसाइज, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ऐसा चीज़ पूरा नॉर्मल होने की बात है। तो आप ज़्यादा टैबलेट, इंसुलिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एक 6 महीने कोशिश कीजिए, 6 महीने ऐसा जो मैं खाया था दो दिन आप चेंज करके 5 तरह का जो ये कदमने हैं वो शुरू कीजिए। आप कुछ भी नहीं, आप एक 6 महीने तक सीरियस ले लीजिए, आपको ही फर्क लगेगा। उसके बाद में आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, मगर आपको मालूम हो जाता है। आप थोड़ा आप डॉक्टर खादरवली का जो बोले वो सब अब देख लीजिए। इससे आप डोसा, इडली वगैरह भी बना सकते हैं यही कदमने से, यही संवाद की चावल से, यही आप लिटिल मिलेट, वही कोदरा से आप इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। मगर मैं जो सलाह देता हूं, पहली 6 महीने पूरा ले लीजिए, उसके बाद में 6 महीने के बाद जो कुछ भी बना सकते हैं। पहला 6 महीने तो सीरियसली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 वक्त आप यही खाइए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो कुछ भी खा सकते हो। नॉन वेजिटेरियन में आप कौन सी भी करी ले सकते हो। वेजिटेरियन में थोड़ा मैं बोला ना, वो पोटैटो वगैरह, जो आलू वगैरह जो जमीन का नीचे होता है, थोड़ी देर 1-3 महीने रोकिए, उसके बाद में आप नॉर्मल ले सकते हैं। उसके बाद में आपको ये मालूम हो जाता है ये केस है। और 80% डाइट है, ये डाइट 80% है। एक 20% लाइट एक्सरसाइज भी डेली करना पड़ता है आपको। वॉकिंग या साइकिलिंग, घर में अगर साइकिल है तो एक दिन वॉकिंग साइकिलिंग कीजिए, और दूसरी दिन थोड़ा उठ बैठक कीजिए, और दंड भी कीजिए। दंड और बैठक, अब दंडे वगैरह बोलते हैं ना, उठ बैठक और दंडे, ऐसा थोड़ा एक दिन आधा घंटे से 45 मिनट्स तक। और अगले दिन वॉकिंग या साइकिल। घर में अगर साइकिल रहा, एक्सरसाइज साइकिल तो बेस्ट है, नहीं तो वॉकिंग जा सकते हैं। अल्टरनेट डेज कीजिए, थोड़ा टोटल बॉडी एक्सरसाइज होती है। इससे भी आपका शुगर, थायराइड, वेट वगैरह पूरा कम हो जाते हैं। 80% एक्सरसाइज होती है, 80% खाना होती है, 20% एक्सरसाइज पर। ये स्टैंडर्ड है। 80% एक्सरसाइज के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, 20% आप 80% खाने में कंसंट्रेट करो, 80% खाने के अंदर आप मन लगाओ, 20% जो है ना वो एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड होती है। दोनों कंपलसरी है, 80-20, 80 खाना, 20 एक्सरसाइज कंपलसरी है। दोनों भी कोशिश कीजिए आप। 6 महीने स्ट्रिक्ट ये कदम में खा लीजिए, पूरा दो दिन, सिर्फ 6 महीने ट्राई कीजिए, आपको फर्क मालूम हो जाते हैं, पूरा फर्क मालूम हो जाता है। 6 महीने में आपको ही एक इंटरेस्ट होती है, और जिंदगी में आप कभी चावल वगैरह टच नहीं करते। अगर 6 महीने आप ये खा लिए तो आप फिर चावल वगैरह नहीं ले लेते हैं। और पर्टिकुलरली ये सिर्फ मैं जिसको थायराइड है, जिसको शुगर है, उन लोगों को बोलने का चीज़ ही नहीं है। बच्चे हैं, अपने शादीशुदा बच्चे हैं, शादी होने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आजकल बच्चे नहीं हो रहा है उन लोगों को भी, क्योंकि ये चावल से, ये गेहूं से, ये चक्कर से, ये गुड़ से और ये मैदा से ये सब हो रहा है। आपने बच्चियां जो है उन लोगों को हेयर आ रहा है फेस के ऊपर, और उन लोगों को पीसीओडी बोल के एक प्रॉब्लम आ रहा है। पीसीओडी बोले तो कुछ भी नहीं, अपना यूट्रस जो होती है ना, उसके बाजू छोटे छोटे ओवरीज बोल के एक अंदर होते हैं, उसमें छोटे छोटे पानी का बबल्स आ जाते हैं, उसको पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी बोले तो सिंपल, उसमें ये ओवरीज में पानी, छोटे छोटे पानी वाले क्या बोलते हैं, बबल्स आ जाते हैं। उसको ट्रीटमेंट है, सर्जरीज है, ऑपरेशन है। सो उससे भी बच्चे नहीं हो रहे। सो वेरी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं उसको, दोनों ओवरीज में हो रहा है बच्चियों को। सो उन लोगों को भी, जिसको शादी होने वाला है, शादी हुआ, उन लोगों को भी, अगर बच्चे लेट हो रहा है, उन लोगों को भी 6 महीने तक यही डाइट दीजिए तो बहुत फर्क मिलेगा, बहुत फर्क। बच्चों में, मेल्स में, बच्ची और बच्चों में, दोनों में भी अगर प्रॉब्लम है
तो मिलेट डाइट को शिफ्ट कर दीजिए, 1-6 महीने तक आप स्ट्रिक्ट ले लीजिए, सब आपको नॉर्मल हो जाएगी। और उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप डेली जो गेहूं ले रहा है, जो राइस ले रहा है, उसमें उससे ये प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल के एक बड़ा टॉपिक है। ये आपका शुगर, आपका बीपी, आपका वेट, आपका थायराइड, आपका ओवरवेट, ये सब, और वो बच्चियों में हेयर आना, पीसीओडी आना, और मर्द बच्चों में बच्चे नहीं होना, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल के एक टॉपिक है। इसके पहले मैं कर चुका हूँ, मेरे पहले वीडियो जो है शुरू में 1-2 महीने के पीछे, वो एक बार देख लीजिए, एक बार आप फिर देखिए, ये डिटेल मैं बात कर चुका हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक खदनने आप शुरू कर दीजिए गेहूं और जो अपना चावल के प्लेस में खदनने शुरू कर दीजिए, आपको ही फर्क लगेगा। शुरू करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक ऑयल्स है और घी और ऑयल्स है, तो ऑयल्स अपना विलेज में जो बनता है ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं ना, अपना विलेज में बनाते हैं, वो ऑयल्स बेस्ट है। आप शॉप्स में मत लीजिए वो प्लास्टिक बॉटल्स, रिफाइंड ऑयल्स मत लीजिए, सिर्फ अपना गांव में जो ऑयल बनता है वही लीजिए, और कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं उसको। और घी भी अपने घर का, नहीं तो अपने गांव में जो बना रहे वो घी लीजिए, बाहर का घी मत लीजिए। तो कितना भी घी खा सकते हैं और कितना भी ऑयल खा सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। ऐसा ऑयल खाने से, घी खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड्स बन जाती है, वो एक ऐसा, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है।